अब मैं आपको बताता हूं ओबीसी की निगाह से इनके लिए चिंता की खबर क्या है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, एक जमाने में ओम प्रकाश राजभर जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ में थे, इन्होंने क्या कहा है पढ़ के देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहा है उन्होंने। भाजपा डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है, जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया है, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी? इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा अपनाया है। जो भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं कि जो भी भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। जी हां, और भाजपा को हराने के दावेदार कौन हैं? आपके स्क्रीन पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, मगर आप जानते हैं वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे। मगर अब भाजपा चिंतित क्यों है, मैं आपको बताऊं। 52% आबादी, लेकिन आप उठा के देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं 4 साल से देख रहा हूं पिछड़ों के साथ धोखा। चाहे 12,500 शिक्षक भर्ती हुई हो, चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, आखिर में पिछड़ों के साथ ही धोखा क्यों? क्या वजह है इनके साथ? क्या कमजोरी है? क्या सरकार की मंशा है? क्या नीयत है? आप तय करते हो, आप तय करते हो स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार अंक निर्धारित करते हो, और सामान्य वर्ग का आप बना देते हो 64%, कि वो 64% पाएगा पास, और पिछड़ा 87% पाएगा तो पास, 81% अनुसूचित जाति जनजाति पाएगा तो पास। नहीं, हम तो हिंदी पढ़े हैं। नहीं पढ़ रहा हूं। 14,000 सुरेंद्र भाई, 14,000 69,000 में पिछड़ों का हिस्सा आप लोगों ने लूट लिया है। ये घंटे की चोट पर मैं कहता हूं, पिछड़ों के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ न्याय नहीं मिलता। मान्यवर कितना बोलिए आप, मान्यवर, चाहे थाना हो, चाहे खिलाफ हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, अधिष्ठाता महोदय, हर जगह पिछड़े दलित के साथ धोखा हो रहा है। थाने पर जाति पूछ करके न्याय, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ के गाली दिया जा रहा है। ये थानों का हाल है। क्या कहा जाए, थानेदारों की हाल। 1700 थाने हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं। 75 जिले हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं। जब हिस्सेदारी की बात करिए तो बुरा लगता है, तब बुरा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर हिस्सेदारी की बात क्यों करता है। हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी, हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हम यहां क्यों आए हैं? हम हिस्सेदारी, क्षेत्र की जो समस्या है, जो हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसको लड़ने के लिए यहां आए हैं। इस नाते मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धोखा धोखे पे धोखा होता जा रहा है पिछड़ों के साथ। इस नाते सदन में बैठे हुए लोगों से भी कहूंगा कि देखो भाई, इस धोखे के प्रति अगर आप लोग नहीं साथ दोगे पिछड़ों का, तो कल ये पिछड़ा फिर विचार करेगा आपके विषय में, और बढ़िया से विचार करेगा। जब मैं उधर की गोल में था, उसके पहले इधर की सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी भाई। उस समय पिछड़ों के छात्रवृत्ति का बजट 1068 करोड़ था, इधर की सरकार जब थी। अब उसके बाद जब हम उधर की गोल में थे, 19-20 तक 1610 करोड़ रुपया ले गए। सदन के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर के 1610 करोड़ ले गए। जब उधर की गोल से हम इधर आ गए, यहां बैठ गए, तो ये 1200 करोड़ हो गया। ये 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम हो गया। बच्चे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, छात्र बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। हो क्या रहा है? आगे आ रहा है बजट, वो आप देखिएगा आगे आ रहा है। आखिर इसमें क्या वजह है? उस समय कोरोना नहीं था मान्यवर। जब ये बजट 1610 करोड़
था तब कोरोना नहीं था, 2021 में कोरोना नहीं था। फिर वही बात आप करते हैं, एक बजट नहीं, अगर बुरा लग रहा है तो ये सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम। अगला बजट अब कब आ रहा है उसको जरा पढ़ ले, तब बताएं क्या हाल होने वाला है। हमको नहीं लगता है कि 1200 से कोई इंच बढ़ेगा, 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। इस पे जरा ध्यान करिएगा, ये बजट कम क्यों हो रहा है पिछड़ों के साथ। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जी कर, उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। अब देखिए तमाशा, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है सदन में। सामान्य वर्ग का 64%, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 64%, पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 87% और अनुसूचित जाति का कट ऑफ 81%। वाह भाई वाह, मतलब कि सबसे कमजोर पढ़े में सामान्य वर्ग बा, पिछड़ों के साथ 87% कट ऑफ। इस आधार पे धोखा, 69,000 में 14,000 पद ले लिया। कौन ले लिया? बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई, 27% रिजर्वेशन इसी कट ऑफ के वजह से। हमारा हिस्सा होता 27% रिजर्वेशन से 83 नहीं मिला, खत्म कर दिया। एक धोखा हो रहा है पिछड़ों के साथ। हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, हमारे सामान्य वर्ग के साथी भी बैठे हैं, इनको भी वोट देकर के यहां भेजा है। धोखा हो रहा है इनके साथ। इस नाते मान्यवर, इस पे जरा विचार करिए, धोखा हम लोगों के साथ न हो। हम लोग आए हैं तो हम लोग सही बात कहने के लिए आए हैं। इस नाते हम जब जब सुनते हैं, लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो मैं कहता हूं भाई मैं क्या करूं, आप लोग तो राम राज ले आने के लिए वोट दिए हो, तो राम राज है ना, हम क्या करें। हम तो अंबेडकर राज के चक्कर में रहते हैं, अंबेडकर राज आ जाए तो मिल सकता है, हम तो इसके चक्कर में रहते हैं। It reached out to many other smaller sections of other backward castes, which may be small in the big picture of Uttar Pradesh, but which are very powerful in their own areas. So they can make a crucial difference in a few seats. They may not make such a big difference in the entire state, but they salami slice the state in terms of their politics and conquered the state by salami slicing its caste base. So how did that happen? So that's how this Suhail Dev party came in, because Suhail Dev, the ruler, was from the Rajbhar caste. It's another backward caste, OBC. Now Rajbhars, they are not that much if you take them as a percentage of Uttar Pradesh, but in eastern UP, they are 17 to 18%. Eastern UP, very crucial, lots of seats. If you can have this chunk of 17-18% on your side, then it gives you a big amount of leverage there. The other, so BJP gets these people, gets them in, gets that vote base, and then moves into their territory. So see the examples of this. The Suhail Dev party, for example, joined the BJP. They continued to be in the NDA, continued to be in the NDA. The founder of the party, Om Prakash Rajbhar, was a minister in Yogi Adityanath's UP cabinet. On 19th of May 2019, when the last round of voting in the elections took place, Lok Sabha elections took place, Yogi Adityanath dropped him from his cabinet because use and discard. So he got discarded. He's now a rebel. He's left the NDA. He's trying to find another alliance with some other parties, including Shipal Yadav, that is Akhilesh Yadav's uncle, MIM, Ovaisis party, and some of the others, because he's no longer needed. Similarly, in